आप समझते हैं व्हाट इज कोहेरेंट लाइट या फिर कोहेरेंट वेव्स और इनकोहेरेंट लाइट या फिर इनकोहेरेंट। इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है? कि मान लीजिए आपके पास 2 सोर्स से लाइट आ रही थी, ठीक है? तो मान लेते हैं एक S1 सोर्स था, एक S2 और किसी पॉइंट P पर मिल रही थी। ये जिस पॉइंट P पर मिल रहे हैं, यहाँ पर यदि इन दोनों लाइट की वजह से, ये दोनों जो वेव्स हैं इनकी वजह से कांस्टेंट फेज डिफरेंस मिले आपको। फाई की वैल्यू क्या मिल जाए यहाँ पर? कांस्टेंट मिले। तो ऐसी लाइट वेव्स को बोला जाता है कोहेरेंट लाइट वेव्स, राइट? ओके। और यदि जो फेज डिफरेंस है ये वेरी करता रहे, फाई इज इक्वल टू वेरिएशन होता रहा इसमें, तो आप बोलोगे यहाँ पर ये है इनकोहेरेंट वेव्स या फिर इनकोहेरेंट लाइट। बात क्लियर है? अब यदि सोर्स के टर्म्स में बात करेंगे तो आप बोल सकते हो कि कोहेरेंट सोर्स या फिर इनकोहेरेंट सोर्स। बात क्लियर है? अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि यदि आपके पास किसी पॉइंट पर 2 लाइट वेव्स आ रही हैं और यदि उनके जो ओरिजिनल सोर्स हैं वो डिफरेंट है, तो दोनों जो लाइट वेव्स हैं आपकी हमेशा ही इनकोहेरेंट होंगी, राइट? अब आप सोचोगे कि यहाँ पर तो आपको S1 और S2 2 डिफरेंट सोर्स दिख रहे थे, तो फिर आपने यहाँ पर कोहेरेंट क्यों बोला? तो आपको थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा। नाउ इसको डीप में समझने के लिए पहले समझते हैं कि लाइट एक्चुअली जनरेट कैसे होती है। तो आपको पता है कि लाइट तब जनरेट होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है, राइट? तो यहाँ से एक फोटोन को एमिट करता है। नाउ तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई मटेरियल है, यहाँ पर कोई मटेरियल है, दोनों एग्जैक्टली सेम है और जो आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा रहे हैं, जो उसकी जो प्रोसेस है वो भी डिट्टो एकदम सेम है, ठीक? तो क्या इनसे जो लाइट निकल रही होगी, यहाँ से जो लाइट निकल रही होगी, ठीक है, यहाँ से जो लाइट निकल रही होगी, क्या वो दोनों कोहेरेंट होंगी या फिर इनकोहेरेंट होंगी? तो आंसर है कि यदि सब कुछ भी आप एक्चुअली में बिल्कुल डिट्टो सेम कर दें, तब भी आपको जो लाइट्स मिलेंगी वो इनकोहेरेंट मिलेंगी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए ये जो लाइट का एमिशन है, ये बहुत ही मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल की प्रक्रिया है ना। अब यहाँ पर होते हैं स्मॉल लेवल पर क्वांटम फ्लक्चुएशंस, यानी कि जो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फ्लक्चुएशन से रैंडमली होते हैं, कंट्रोल्ड नहीं होते। तो मान लीजिए दोनों सोर्स से कोई वेव्स निकली, इनके बीच है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अब क्या होगा? क्वांटम फ्लक्चुएशन होगा और जो कि रैंडम होगा, तो इसका जो डिफरेंस है मान लीजिए कुछ चेंज हो गया यहाँ पर। थोड़ी देर बाद इस सोर्स में भी क्वांटम फ्लक्चुएशन हो सकता है और फिर से फेज डिफरेंस कुछ चेंज हो गया। अब क्या होता रहेगा? ये जो फ्लक्चुएशन है चूंकि रैंडम है, तो आपको यहाँ पर जो फेज डिफरेंस मिलेगा वो वेरिएबल वाला मिलेगा, सेम हमेशा मिल ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? क्यों हो रहा है ये सब? ये सब हो रहा है जो फ्लक्चुएशंस हैं उनकी वजह से, और वो है रैंडम। आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। बात क्लियर है? तो अब आप पूछ रहे होंगे यहाँ पर ये जो 2 सोर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो 2 सोर्स दिख रहे हैं आपको, इनका जो ओरिजिनल सोर्स होगा वो एक ही होगा। यहाँ पर आपको ये 2 अपीयर होते हुए दिख रहे हैं। कैसे? तो मान लीजिए आपके यहाँ पर एक ये लाइट बल्ब है, ठीक है? ये लाइट बल्ब है, यहाँ से लाइट निकल रही है, ये लाइट निकली। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लगा दो, ठीक है? उसमें 2 यहाँ पर होल कर दो। तो अब आपको क्या दिखेगा? केवल सारी लाइट यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी, केवल इन दोनों होल से लाइट बाहर आ रही होगी। राइट? अब जिसने ये बल्ब को नहीं देखा है, वो क्या सोचेगा? लाइट इन दोनों होल से आ रही है, 2 डिफरेंट सोर्स है। बट एक्चुअली में इनका जो ओरिजिनल सोर्स है वो क्या है? एक ही सोर्स है। राइट? अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे एक सोर्स से कोहेरेंट लाइट कैसे हो सकती है? तो ज़ाहिर-सी बात है, सोर्स एक है, तो जो भी फ्लक्चुएशंस होंगे उसी एक ही जगह होंगे, एक ही तरीके से होंगे। तो जब भी 2 लाइट निकलेंगी, मान लीजिए यहाँ पे 2 रेज़ निकल रही हैं, फ्लक्चुएशन हुआ सोर्स में एक ही जगह हुआ होगा, तो जब भी डिफरेंस होगा साथ ही साथ होगा, राइट? तो हो क्या रहा होगा? जो डिफरेंस आएगा हमेशा वो भी सेम ही होगा, राइट? इसको आप यहाँ पर ऐसे देखिए, तो जब लाइट यहाँ पर देखिए एक ही तरीके से निकल रही थी, यानी कि एक ही सोर्स से निकली, तो देखो फ्लक्चुएशन यहाँ पे हुआ, यहाँ पर भी हुआ, सेम तरीके से हुआ, राइट? तो जो डिफरेंस है हमेशा आपको जो भी मिलेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, राइट? बट यहीं पे जब 2 डिफरेंट सोर्स होते हैं तो फ्लक्चुएशन तो यहाँ पर हो रहे हैं बट रैंडम हो रहे हैं, राइट? देखिए यहाँ पर यदि आप देखोगे तो जो फेज डिफरेंस है वो वेरिएबल है, राइट? तो इस वजह से आप आई थिंक समझ पा रहे होगे कि 2 डिफरेंट सोर्स से जो लाइट निकल रही है वो कभी भी कोहेरेंट क्यों नहीं होती। क्लियर है इतनी सी बात? आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो।